हेलो फ्रेंड्स, एसी पीसीबी रिपेयरिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आशुतोष चौबे अपने एसी पीसीबी के लैब में आप सभी के सामने एक हम पीसीबी रिपेयर करने वाले हैं, जिसको हमारे एक स्टूडेंट्स लेकर आए हुए हैं। और उनका कहना ये है कि ये एक सैमसंग की पीसीबी आप देख सकते हैं, और उनका कहना यह है कि इस सैमसंग की पीसीबी के अंदर में जो प्रॉब्लम आ रही है वो एरर आ रहा है, और वो इस एरर को फाइंड नहीं कर पाए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो उनका जो क्लास चल रहा है अभी नॉन इन्वर्टर चल रहा है, अभी नॉन इन्वर्टर का उनका क्लास चल रहा है, और उन्होंने ये इन्वर्टर पीसीबी ला करके दिया है कि सर इसको रिपेयर कर दीजिए। और इसमें जो एरर आ रहा है वो इंडिकेशन का आ रहा है, एलईडी इंडिकेशन है। सैमसंग की पीसीबी है, इसमें आपका जो एलईडी लगा हुआ है 3 एलईडी लगा हुआ है। तो अभी हम आपके सामने इस एलईडी को देखेंगे, चेक करेंगे, सप्लाई पूरा देके कि जो एलईडी इंडिकेशन है वो किस चीज का एरर शो कर रहा है और क्यों आता है ये एरर, और हम इस एरर को कैसे रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, अभी हम जो है ये पूरा हमने कनेक्शन कर रखा है। ये आपका ये आउटडोर है और ये आपका फैन मोटर है, और यहाँ पे इंडोर, मतलब सारा कनेक्शन हमने कर रखा है XYZ। और इसमें हम अब एक बार सप्लाई देकर चेक करेंगे कि आखिर हमारा जो एरर आ रहा है वो एरर क्या है। तो यहाँ पे हम सप्लाई देने जा रहे हैं, और हमने सप्लाई दे दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो 24 का ये जो आ रहा है वो ये हमारा 24 टेम्परेचर दिखा रहा है। तो अभी हमारा लाइन जो है आ चुका है, ये फैन भी चल चुका है हमारा इंडोर का। लेकिन जब भी हमारा जैसे कम्युनिकेशन होता है और आउटडोर चलता है, तो आउटडोर को चलने में हमारा जो समय लगता है वो 3 मिनट का समय लगता है। तो अगर हम 3 मिनट वेट करना चाहें तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जो ब्लिंकिंग है ये सेम वैसा ही ब्लिंकिंग है। तो लगभग अगर हम बात करें समय की, तो हमारा समय चलते चलते हो ही गया है लगभग 2 मिनट तक। और हम देखते हैं एक बार पीसीबी को उठा के कि क्या हमारा जो एलईडी का जो इंडिकेशन है वो किस रूप में आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हम उल्टा कर रहे हैं ताकि आपको इंडिकेशन दिखा सके। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो एलईडी इंडिकेशन है, यहाँ पे एक आपका ग्रीन कलर का एलईडी और येलो कलर का एलईडी ब्लिंकिंग कर रहा है। और देखिए 3 कलर का एलईडी यहाँ पे दे रखा है, रेड, ग्रीन और येलो, जिसमें से रेड जो है स्थिर है, यानी कि ये फिक्स जल रहा है प्रॉपर। और जो आपका ग्रीन और येलो है ये ब्लिंकिंग के हिसाब से, मतलब कंटिन्यू ब्लिंकिंग है इसका। तो इसका जो मैं एरर डायग्नोसिस किया हूँ, ये एरर जो है इसका आपका करंट सेंसिंग का एरर है पीसीबी के अंदर में। तो ये जो करंट सेंसिंग का एरर होता है ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये अगर हम बात करें तो हमारा करंट का जो मेजरमेंट होता है, आप देखेंगे कि ये हमारा आईपीएम है और ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। जो हमारा करंट सेंसिंग होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्टर लगे होते हैं, यहाँ पे शंट रजिस्टर लगे होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये शंट रजिस्टर लगे हुए हैं, ये आपके शंट रजिस्टर 2, 2, 4, 2, 6 करके लगे हुए हैं। और यहीं से इस शंट रजिस्टर से आप देखेंगे कि शंट रजिस्टर के ही एक हमारे इनपुट और एक आउटपुट से रजिस्टर लगते हुए, हमारा एक इनपुट और आउटपुट से रजिस्टर लग के हमारा इस आईसी को जाता है, जो हमारी आईसी कंपैरेटर आईसी होती है। और इस आईसी के थ्रू हमारा वो जो करंट सेंस का हमारा जो सप्लाई होता है, जो वोल्टेज होता है, वो हमारा इसके एमसीयू को दिया जाता है, जिससे कि पता चलता है एमसीयू को कि हमारा जो करंट का मेजरमेंट है ये कैसा है। अगर इसमें थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो एमसीयू क्या करता है, उसको जो हमारा यूवीडब्ल्यू का, ये जो हमारा यूवीडब्ल्यू का कनेक्टर है, इससे जो सप्लाई जो आउट होती है उसको वो रोक देता है। तो इसके लिए हमें जो चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, ये हम पहले अगर करंट सेंसिंग का जो एरर है, आप जब भी ब्लिंकिंग का जो चेक करेंगे एरर, ये आप कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। जो आपका गूगल है, गूगल से भी चेक कर सकते हैं, या फिर ऑल एसी का जो हमारा एरर कोड, हमारा जो एप्स आता है, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपको नजर आएगा जिसमें से करंट सेंसिंग का एरर आपको नजर आएगा। तो उसमें से हम अभी क्या करेंगे, अभी आपको सप्लाई बंद करके हम इससे रिलेटेड, यानी कि ये जो हमारा ट्रैक है यहाँ पे, इससे रिलेटेड हम ट्रैक को अभी
ट्रेस करने वाले हैं। तो अभी मैं सप्लाई को बंद करता हूं और हम इसको ट्रेस करके देखेंगे कि हमारा फॉल्ट जो है क्या है। तो अभी हमने इस सप्लाई को बंद कर दिया है और अभी हम इसको प्रॉपर देखेंगे। यहाँ पे जो ये शंट रजिस्टर लगे हुए हैं, ये आप देखिए, यहाँ पे ये शंट रजिस्टर लगे हुए हैं। ये सारे हमारे शंट रजिस्टर होते हैं और इसी से रिलेटेड हमारा जो ये ट्रैक है, यहाँ पे हमारा जो ये ट्रैक गया हुआ है, यहाँ से आप देखेंगे इसके नीचे से ये ट्रैक है हमारा, और यहाँ से रिलेटेड ये हमारे जो भी ये सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 242 करके। तो यहाँ पे ये सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए ये 242 के हमारे रजिस्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो जिसके लिए हमें मल्टीमीटर को ओम रेंज पे सेलेक्ट करना होगा और हम इन सभी रजिस्टर को बारी बारी चेक करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो हमारा जो ये करंट मेजरमेंट होता है ये शंट रजिस्टर के थ्रू ही हमारा, यहाँ से ये देखेंगे कि इनपुट और ये आउटपुट से सारे ट्रैक, यहाँ से ये ट्रैक, ये देखिए यहाँ से 2 निकले हुए हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यानी कि 6 जो भी हमारे लगे हुए हैं, 1 2 3 4 ये 5 6, आपको 5 और 6 ये 6 ट्रैक आपको दिख रहे होंगे, जो ये सारे इस आईसी को जा रहे हैं। और इस ये आईसी जो है उस करंट को मेजर करती है और इसका जो आउटपुट होता है, ये जो मेजर करके ये हमारा आउटपुट इस एमसीयू को देती है, जिससे ये सारा कार्यक्रम एमसीयू सबको हैंडल करता है। तो अब हम बात करें इन रजिस्टर को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 2.242 किलो ओम का हमारा रजिस्टर है। तो यहाँ पे हम चेक करें, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के चक्कर में नहीं दिख रहा है हमें, ये कैपेसिटर है ये बड़ा सा। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो रजिस्टर है, यहाँ पे ये 242 का है, यानी कि 2.4 किलो ओम का है। तो ये हमारा जो वैल्यू आना चाहिए ये हमारा आ रहा है 2.4 किलो ओम के आसपास। और ये ऐसे ही करके हम बारी बारी सारे रजिस्टर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस रजिस्टर का भी वैल्यू हमारा जो आ रहा है 2.3 आ रहा है, तो लगभग ये भी सही है। यहाँ पे देखेंगे तो 303 है, यानी कि 30 किलो ओम के आसपास। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आना चाहिए वो हमारा 30 किलो ओम के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पे 29 किलो ओम के आसपास आ रहा है वैल्यू। अब यहाँ पे वैसे ही सेम हम बारी बारी से सारे रजिस्टर को चेक कर लेंगे और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये 242 का है, तो यहाँ पे भी 2.3 किलो ओम के आसपास आ रहा है। और वैसे ही यहाँ पे 29 आ रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये भी 303 का है, तो ये भी 30 किलो ओम के आसपास आ रहा है हमारा। और इस रजिस्टर की अगर हम वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2.2 किलो ओम के आसपास यहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे आप तो 45 किलो ओम के आसपास आ रहा है, जबकि आना चाहिए 2.2 किलो ओम। लेकिन ये रजिस्टर का वैल्यू हमारा आप देख सकते हैं कि 45 किलो ओम यानी 45 किलो ओम के आसपास आ रहा है, जो कि यहाँ पे 242 का रजिस्टर लगा हुआ है। तो इस रजिस्टर पे हमें डाउट है, तो इस रजिस्टर को हम निकाल के एक बार बाहर चेक करेंगे। और ये हमारा रजिस्टर है 2.2 किलो ओम का, तो ये भी हमारा सही आ रहा है और ये भी हमारा 2.2 किलो ओम का है। तो ये भी लगभग हमारा रजिस्टर ठीक ठाक आ रहा है। तो हम एक बार के लिए इस रजिस्टर को निकाल के चेक करेंगे बाहर। तो इसको निकालते हैं। ये रजिस्टर है, देख सकते हैं यहाँ पे। और इस रजिस्टर की हम वैल्यू चेक करेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है। और इस रजिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो 2.4 और ये देख सकते हैं आप मेगा ओम के आसपास हमारा वैल्यू आ रहा है। ये मेगा में चला गया हमारा वैल्यू, यानी कि ये रजिस्टर हमारा खराब है। तो इसको हम निकाल के फेंक देते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यू है यानी कि 2.4 किलो ओम का रजिस्टर हमें लगाना है। तो अगर आपके पास इस सेम वैल्यू का अगर रजिस्टर नहीं है तो आप थोड़ा सा कम ज़्यादा लगा सकते हैं। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल 2.4 किलो ओम का रजिस्टर नहीं है, तो हम आपके सामने ये रजिस्टर लगाएंगे। आप इस रजिस्टर का वैल्यू आप देखेंगे और ये जो रजिस्टर है ये 2.2 किलो ओम का यानी 222 का ये हमारा रजिस्टर है, ये देख सकते हैं आप। तो 222 का रजिस्टर हम लगा के और चेक करेंगे एक बार के लिए कि हमारा जो ये प्रॉब्लम है क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो इस रजिस्टर को हम लगाएंगे और कभी भी रजिस्टर को लगाने के लिए या कोई भी कंपोनेंट लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप केवल एसएमडी का ही प्रयोग करें, एसएमडी आयरन का। आप चाहें तो हमारा सोल्डिंग स्टेशन आयरन का भी यूज कर सकते हैं। तो लगाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स लगाना होगा। ये 2.2 किलो ओम का है, जबकि यहाँ पे पहले लगा था हमारा 2.4 किलो ओम का। तो हम एक बार लगा के चेक करेंगे कि वैल्यू कितना आ रहा है और उसके बाद हम चालू करके भी देखेंगे कि क्या हमारा इस रजिस्टर के साथ वैल्यू जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 किलो ओम के आसपास यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, जो पहले हमारा 45 किलो ओम के आसपास दिखा रहा था। तो यहाँ पे लगा हुआ है ये 2.3 और 2.4 का, और यहाँ पे हमने लगाया अभी फिलहाल 2.2 किलो ओम का रजिस्टर। तो फिलहाल हम इसी रजिस्टर को लगाकर सप्लाई देकर चेक करते हैं कि क्या हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी कनेक्शन सब कुछ ओके तो वैसे ही है, लेकिन अभी हमने यूवीडब्ल्यू का निकाल रखा है तो हम यूवीडब्ल्यू का कनेक्शन कर देंगे फिलहाल। और यूवीडब्ल्यू का कनेक्शन करते समय आपको कनेक्टर का ध्यान देना है, वैसे गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा जो साउंड होता है वही चेंज होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं आती है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे यूवीडब्ल्यू के कनेक्टर को लगा दे रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे ये लग चुका है और कनेक्टर लगभग सारा हमारा ओके है। तो हम अब सप्लाई देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सप्लाई को दे दिया है। फिलहाल अभी जो हमारी ब्लिंकिंग है, ब्लिंकिंग आ रहा है, जो हमारा समय लगता है 2 मिनट 3 मिनट का। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं आउटडोर का फिर से हमारा जो इंडोर मोटर है ये चल चुका है। कंप्रेसर का चलना बाकी है, तो देखते हैं कंप्रेसर चलता है या फिर से हमारा जो प्रॉब्लम पहले था वही आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए हमें 1-2 मिनट का इंतज़ार करना होता है। तो देखते हैं यहाँ पे ब्लिंकिंग क्या है। एक बार के लिए अगर हम देखें कि क्या हमारा ब्लिंकिंग कुछ चेंज हुआ है तो देखते हैं। तो हाँ, पहले के मुकाबले हमारा आप देखेंगे यहाँ पे एरर का जो ब्लिंकिंग, जो हमारी जो एलईडी ब्लिंक कर रही थी उसमें चेंजिंग है। जो आप देखेंगे कि येलो और ग्रीन दोनों ब्लिंकिंग कर रही थी, अभी फ़िलहाल हमारा केवल ग्रीन एलईडी ब्लिंक कर रही है। यानी कि अगर एलईडी के ब्लिंकिंग के हिसाब से देखें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। फ़िलहाल देखते हैं।
कि कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैप कंप्रेसर चल चुका है। कंप्रेसर की वायरिंग गलत है तो इसलिए आवाज़ इसका ऐसे आ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है। ठीक है, तो अभी हमने हीट सिंक भी नहीं लगा रखा है, तो अभी हम कंप्रेसर को बंद करेंगे। और कंप्रेसर चूँकि हम सप्लाई को बंद कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हीट सिंक हमने नहीं लगा रखा है, लेकिन अभी कंप्रेसर चल चुका है और सब कुछ ओके है। आवाज़ की अगर हम बात करें तो ये आपका UVW कनेक्टर अगर गलत हो सकता है, गलत होगा तो ये आपकी आवाज़ जो है परिवर्तन हो जाएगा कंप्रेसर के अंदर में। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, अगर आपको UVW लिखा हुआ नहीं है तो आप कैसे भी कनेक्शन कर सकते हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारा जो फॉल्ट था एक छोटे से SMD रजिस्टर में था, और ऐसे ही हम जो क्लासेस करवाते हैं वो हमारा एक एक चीज़ यानी करंट सेंसिंग से रिलेटेड या फिर हम डीप की बात करें, जैसे हम माइक्रो कंट्रोलर के जैसे प्रोग्रामिंग जो होती है, या फिर हमारा ये आपके UVW जो कार्य करता है यानी कि IPM कैसे कार्य करता है, ये सारी चीज़ें हम डीपली क्लास के अंदर बताते हैं। और यदि आप भी AC PCB में इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।